अगर आप सही जगह अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका आईक्यू लेवल हाई होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी इमोशन ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप जीनियस होने के बावजूद भी आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल बड़ा और हाई था, लेकिन फिर भी वो सेम मिस्टेक करते रहते थे। यूजुअली उसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती है। विंसेंट वैन गो एक फेमस एग्जाम्पल है कैसे एक जीनियस भी बड़े इमोशनल इंटेलिजेंस से इफेक्टिव हो सकता है। वैसे तो सब जानते हैं कि वो ग्रेट पेंटर था और टैलेंटेड भी, फिर भी वो लाइफ टाइम मेंटल इलनेस का शिकार रहा। इंटेलिजेंस होते हुए भी वो जिंदगी भर अपनी फीलिंग कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। इसलिए तो डैनियल गोलमैन का मानना है कि ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मैटर मोर देन आईक्यू, जबकि एवरेज आईक्यू और गुड ईआई वाले लोग लाइफ में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। वहीं हाई आईक्यू और लो ईआई वाले लोग ऑलमोस्ट फेल होते ही देखे गए हैं। इससे पहले कि आप अपने बेड लक का रोना रोए, मैं आपको एक बात बता दूं, ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव की जा सकती है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इस किताब का लेखक है डैनियल गोलमैन। सबसे पहले ईआई के कॉन्सेप्ट को थ्योरी में डिस्क्राइब करते हैं और फिर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ईआई क्या है? व्हाट इज ईआई? ऑथर ने इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को 5 डिस्टिंक्ट डोमेन्स में डिवाइड किया है। पहला है अपने इमोशन को पहचाने। ईआई सेल्फ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है। अगर आप सच में अपना इमोशनल स्टेट जानना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए खुद को रोजमर्रा के शोर शराबे से दूर रखें। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो सेम चीज़ अपने माइंड के साथ भी करें। जो भी फालतू की बातें हैं, जैसे मैं कल वहाँ जाना भूल गया, मैं ये करना भूल गया, इस तरह के बातों को आप अपने दिमाग से कुछ समय के लिए निकाल दें। इस तरह फिर आप अपनी इमोशनल लाइफ को बेटर तरीके से फील कर पाएंगे और समझ पाएंगे। दूसरा है इमोशनल मैनेजमेंट। कुछ इमोशन को कंट्रोल करने के लिए 10 सेकेंड रूल सबसे बेस्ट होता है। जैसे कि एंगर कंट्रोल करने के लिए, इसकी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले तो एंगर के सिम्टम्स क्या है ये जान लो। जैसे कि गुस्से में हमारी मसल टेंस हो जाती है और जब आपको ऐसे लगे तो आप आराम से बैठ जाओ और स्लोली आप 10 तक काउंटिंग करो। ये बेशक आपको काफ़ी कॉमन सी एक्सरसाइज लगेगी, लेकिन ये बड़ी इफेक्टिव है। कई सारे साइकोथेरेपिस्ट इसे अपने लाइफ में खुद यूज करते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं इसे यूज करने के लिए। तीसरा है मोटिवेट योरसेल्फ। आपकी मोटिवेशन क्या है ये काफ़ी हद तक आपके गोल्स पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो गोल्स आप चूज करते हैं वो अटेनेबल, क्लियर और रियलिस्टिक होनी चाहिए। और फाइनली जब भी आप कुछ अच्छा करें तो आप खुद को रिवार्ड दें, और इसके उल्टा जब भी आप कुछ गलत करें तो आप खुद को पनिशमेंट दें। चौथा है एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस के डोमेन्स में शायद एम्पैथी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी डोमेन्स में भी कुछ एक्सटेंट तक एम्पैथी इंक्लूड है। जैसे कि अगर आप खुद के साथ ही एम्पैथी नहीं रखते हैं, यानी कि सहानुभूति नहीं रखते हैं, तो खुद के इमोशन ही आप कैसे समझ पाएंगे। आप खुद से एम्पैथी रख सकते हैं। खासकर जो लोग लो सेल्फ रिस्पेक्ट फील करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पांचवा है पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप। ये आपका फाइनल और मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा। जो कुछ भी आपने आज तक सीखा है उसे अपनी पर्सनल लाइफ के डोमेन में इम्प्लीमेंट करना होगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने हाईली डेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं कि हम अपने दोस्तों और रिलेशन को भी अपने पर्सनल लाइफ से दूर रख देते हैं, और ये तब होता है जब एम्पैथी नहीं होती है हमारे अंदर। ऐसे में हम कुछ भी सोचने समझने से इनकार करने लगते हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे आसपास वाले लोग कभी कोई चुभने वाली बात भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो सच में ऐसे सोचते हैं हमारे बारे में। लेकिन अगर वो हमारे बारे में बुरा भी सोचते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम अपनों से ही दुश्मनी निभाने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एम्पैथी की कमी होती है उस टाइम। और यही वो सिचुएशन है जहाँ एम्पैथी काम आती है। तब आप अपने अंदर खुद से सहानुभूति रख सकते हैं। पे अटेंशन टू योर टेम्परामेंट। हेल्दी इमोशनल इंटेलिजेंस अचीव करना इतना आसान नहीं है। आपके रास्ते में काफ़ी सारे मुश्किलें आएंगे, लेकिन अगर आप लगातार धैर्य के साथ हेल्दी इमोशनल इंटेलिजेंस पर आप काम करते हैं
तो आप डेफिनेटली आप हेल्दी इमोशनल इंटेलिजेंस को आप अचीव कर पाएंगे। अब हम समझते हैं कि किस तरह के लोग कैसे और क्यों इमोशनल हो जाते हैं। इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कोलोरिक। इस टाइप के लोग एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं और इमोशन भी काफ़ी होते हैं, इसलिए कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। शॉर्ट में बोले तो इन लोगों के साथ डील करना इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें पसंद करते हैं क्योंकि इनका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई होता है। दूसरा है सेंगुइन। इस टाइप के लोग कोलोरिक्स टाइप के ही होते हैं क्योंकि ये भी उनकी तरह एक्टिव और एनर्जी से भरपूर भरे होते हैं, लेकिन ये जल्दी काम डाउन हो जाते हैं। इनके इमोशन भी उतने ही इंटेंस होते हैं जितना कि कोलोरिक्स टाइप के लोग होते हैं, लेकिन ये कूल डाउन भी उतना ही जल्दी हो जाते हैं। तीसरा है मेलंकोलिक। इस टाइप के लोग थोड़े ग्लूमी और उदास नेचर के होते हैं और ये एक्टिव भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशन को फील करने के लिए स्ट्रॉन्ग पावर होती है। ये लोग दुख, उदासी और नेगेटिव इमोशन को पहले से ही फील करने लग जाते हैं, इसलिए उन्हें मेलंकोलिक बोला जाता है। चौथा है प्लेग्मेटिक। ये लोग वो होते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं चिल। इन्हें कोई भी बात अपसेट या टेंस नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम में भी ये कूल रहते हैं और ये काफ़ी पैसिव और इनएक्टिव होते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इमोशन ये फील नहीं कर पाते हैं। इन बेसिक टाइप के टेम्परामेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम इतनी डिटेल में क्यों गए, क्योंकि कुछ टेम्परामेंट्स को अपने इमोशन और इंटरपर्सनल रिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। अगर आप एक कोलोरिक टाइप के हैं तो आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता होगा, भले ही बाद में आप रिग्रेट करते हो, लेकिन आप इतना जल्दी सॉरी नहीं बोलते होंगे। लेकिन आपको फास्ट स्टेप लेना होगा। मैंने जो आपको पहले बताया 10 सेकेंड रूल वाली, ये आपका बहुत कम आ सकती है। ये आपको फ्रस्ट्रेशन और एंगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी हर्ट ना करें। वहीं दूसरी तरफ मेलंकोलिक हार्श मैनर में एक्ट नहीं करते हैं। इसके जस्ट उल्टा ये सारी फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही रखते हैं और कभी कभी वो खुद पर ही निकाल देते हैं। हालांकि ये एक्सट्रीमली डिस्ट्रीब बात हो सकती है। अगर इस चीज़ से बचना है तो मेलंकोलिक लोगों को अपने इमोशन एक्सप्रेस करने की आदत डालनी होगी। मेलंकोलिक लोग अक्सर अकेले सबसे अलग थलग दिखते हैं, हालांकि उनके अंदर इमोशन भरे पड़े होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं और शायद इसलिए उनके फ्रेंड्स और फैमिली के लोग उन्हें इमोशनली कोल्ड समझते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्हें अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने ही होंगे। तो इस तरह से हमने जाना इस वीडियो में कि किस तरह से हम इमोशनली इंटेलिजेंस बन सकते हैं। आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।